हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अर्थ मॉम रिएक्शन। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। थोड़ा सा आपको आज मेरा जो वीडियो का ओपनिंग है वो ज़्यादा चहकता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके पीछे का कारण भी मैं आपको वीडियो में आगे तक बताऊंगी। वैसे मेरी कल की वीडियो में आप लोगों को मेरे साए का इतना ज़्यादा खौफ हो गया कि सब ने मिल के दे दनादन लाइक कर डाले, तो आज भी ये डर बरकरार रखिएगा क्योंकि मेरा साया सब जगह पहुंचा रहता है, मौजूद रहता है मेरा साया। तो आज भी मुझे लाइक भी बराबर चाहिए और वीडियो में अंत तक मुझे आप सबका साथ भी चाहिए। छोड़ के मत जाना क्योंकि आज की वीडियो में तो मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे सच में ज़रूरत है गाइज़। चलिए गाइज़, और उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैं ये सुंदर सा कॉट सेट गाइज़, जो कि कुर्ता पैटर्न में है। इसका जो कुर्ता है ना वो यू शेप का है। इस तरीके से इसमें ये वाले, अब इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पॉम पॉम, आई थिंक इन्हें पॉम पॉम बोलते हैं। तो ये पॉम पॉम लगे हुए हैं। यहाँ पे सुंदर सा बिल्कुल एलिगेंट सा लेस वर्क है। प्योर कॉटन का है ये, प्योर कॉटन का, और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी था गाइज़, बीच में भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वापस से स्टॉक में आया है। अगर आप लोगों को लेना है तो आँख बंद करके आप लोग ले लीजिए। और ये बेडशीट बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये इतने रिजनेबल रेट पे आपको डबल बेड की किंग साइज़ बेडशीट मिलेगी। इलास्टिक वाली बेडशीट है, बिल्कुल खिसकती नहीं है। फिटिंग बहुत अच्छी है गाइस इसकी, आप देख सकते हो बिछी हुई। आप लोगों को पिलो दिखा देती हूँ, ये है इसका पिलो। इतना सुंदर, इतना वाइब्रेंट कलर है, प्लस ग्रीन कलर, सावन में ग्रीन कलर से तो आप जानते हैं कि एक अनदर लेवल का लगाव हो जाता है। तो ये वाला बेडशीट भी अगर आप लोगों को चाहिए और ये वाला कॉट सेट, तो दोनों के लिंक मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। बहुत सारे लोग कमेंट में लिंक मांगते हैं गाइस, मैंने कमेंट में लिंक डाले होते हैं, पिन करा हुआ होता है मैंने, तो आप मेरा कमेंट चेक करा करो, वहाँ पे मैंने लिंक डाले होते हैं। पर फिर भी अगर आप लोगों को कमेंट में नहीं मिल पाता है तो इसी चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करो, स्क्रॉल कर करके ऊपर कर करके, वहाँ पे मैंने फ़ोटो के साथ डाले होते हैं लिंक, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। वैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग जब भी मेरे से किसी चीज़ का लिंक मांगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पे दे दूँ, इसीलिए मैं डाल के रखती हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइज़, बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है मुझे। किसने बोला कि नज़र सिर्फ यूट्यूब में काम करने वाली खूबसूरत बहुरानियों को, खूबसूरत सासू माओं को ही लगती है। कभी कभी हम बेचारे छोटे छोटे रिएक्शन वालों को भी नज़र लग जाती है और फिर हमारा भी गला ख़राब, नाक दर्द, कोल्ड कफ सब कुछ हो जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मुझे कोई वायरल या कोल्ड कफ हुआ है, मैं तो यही बोलूँगी कि मुझे नज़र लगी है क्योंकि यूट्यूब में ये एक ट्रेंड है। तो मैं चाहती हूँ मेरी वो तमाम बहनें जो मुझे इसी स्क्रीन से बैठे हुए देख रही हैं, आप सब लोग नींबू और मिर्च लीजिए और मेरी नज़र उतारिए। जल्दी से मेरे सर पे घुमा घुमा के नज़र उतारिए क्योंकि कुछ लोगों की मुझे नज़र लग गई है। अब वो लोग कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नज़र मुझे बहुत लग गई है। अरे हंस क्या रहे हो, मैं सीरियस हूँ। अरे मैं सीरियस हूँ, आप लोग यकीन ही नहीं मान रहे हो। कोल्ड कफ़ है मुझे, लेकिन हम क्यों माने कि हमें कोल्ड कफ़ है? हम नहीं मानेंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम दवाई तो बिल्कुल नहीं पिएंगे, हम तो नज़र ही मानेंगे। और हमारी भी नज़र उतारो भाई, क्योंकि हमें भी दे दनादन नज़र मार रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे नज़र बट्टू जो यहाँ बैठे हुए नज़र मारते हैं। लाइक भी कर दिया करो वीडियो में, जब नज़र मार के बैठे रहते हो, कमेंट करने आ जाते हो, तो लाइक भी कर लिया करो वीडियो को, है ना। तो गाइज़, हमारी प्रिय माता जी ने जिस दिन रात में लाइव करी थी, उस दिन लाइव में एक चीज़ बोली थी, हम इस कंट्रोवर्सी को आज अभी और इसी वक्त में ख़त्म करते हैं। हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्या तकलीफ़ है, हम जब भी खुश होते हैं हमारी खुशियों को नज़र लगा दी जाती है। हम जब भी खुश होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, हमें काम ख़राब करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। हम आज यहीं पे अभी इसी वक्त में ये कंट्रोवर्सी एंड करते हैं और उसके बाद मारो मुझे मारो। अरे सच्ची में मत मारने लग जाना, मतलब कि मारो, उन्हें मारो जो इस तरीके के झूठे झूठे डायलॉग मार के यहाँ से जाते हैं। गवाह होना आप सब लोग, क्या बोला गया था उस लाइव में, और अब आप आज देख लो। इंसान बीमार था लेकिन बैकअप में पूरी वीडियोस तैयार हो रही थी, पूरी की पूरी वीडियोस। देखो, बीमार दिखने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जस्ट लिपस्टिक होठों से हटा दो,
काजल आँखों से हटा दो, मुंह मत धो उस दिन, और नाइटी पहन के वीडियो बना लो, तो आप बीमार ही दिखेंगे, है ना। लेकिन जहाँ आपके होंठों पे लिपस्टिक आ जाती है, माथे पे बिंदी आ जाती है, आँखों में काजल आ जाता है और आप साड़ी में आ जाते हैं, तो आप लगते हैं अरे कितने ग्लोइंग है, कितने खूबसूरत है। तो बहुत आसान होता है अपने आप को स्क्रीन में बीमार दिखाना। तो हमारी माता जी एक बार फिर से अपने ही बोले हुए शब्दों से पलट गई, उनकी ज़ुबान पलट गई। मतलब वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं माता जी के, बोली हुई चीज़ें ही भूल जाती हैं माता जी की। अब उन्हें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन बात उसी बारे में हो रही है, अभी तक उसी बारे में हो रही है। अभी जस्ट मैं 1 घंटे पहले का व्लॉग देख के आई तो भी सुई वहीं पर अटकी हुई है। तो उस लाइव के कुछ पॉइंट्स जो मेरे वीडियो में कल रह गए थे, पहले मैं उन्हें कवर करूँगी, उसके बाद माता जी का कल का व्लॉग भी तो कवर करेंगे। कल साक्षात माता जी के पति परमेश्वर यहाँ पे प्रकट हुए थे। मैडम क्या हो गया मैडम, अरे मैडम उठो। मैडम जी उठी, उठने के बाद मैडम जी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, क्योंकि मैडम जी तो पूरी भरी पड़ी थी। मैडम जी ने बिठा के वीडियो भी तो बनवानी थी, है ना। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले कल कुछ चंद पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो में कल बोलना भूल गई। सबसे पहली बात कि ये माँ बेटे के बीच की लड़ाई है, राइट। जब ये माँ बेटे मिलकर बड़की बहू को आज से कुछ साल पहले टारगेट कर रहे थे, ट्रोल करवा रहे थे, उसको बद्दुआएं दे रहे थे, तब तक इन माता जी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, है ना। अब इन्हीं के हिसाब से ये तो माँ है, ये तो माँ है। अब आज से 4-5 साल पहले इनके बेटे की उम्र कितनी रही होगी। एक बेटा अपनी माँ को सिखा सकता है या माँ अपने बेटे को संस्कार सिखाती है। अगर इनका बेटा अपनी भाभी को टारगेट कर रहा था तो ये माँ इतने टाइम से अपने बेटे को रोक क्यों नहीं पा रही थी, क्योंकि ये तो बराबर बद्दुआएं दे रही थी। तो माँ ने बेटे को सिखाया या बेटे ने माँ को सिखाया, तो ये आप बताइए। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि एक माँ आपको, हमको, रिएक्शन वालों को, आम दुनिया को बद्दुआ देती है, समझ में आता है। लेकिन एक माँ जब देखो अपनी ईगो के लिए अपने मुंह से अपने बच्चों को बद्दुआ देती रहती हैं। पहले इन्होंने बद्दुआ दे के मारी थी अपने बड़े बेटे और उसकी बहू को। आज तक वो उसी बद्दुआ को झेल रहे हैं, या ये बोलिए कि आज तक उसी चीज़ में उनकी ज़िंदगी अटकी हुई है। बोलने को तो यही बोला जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा कि इंसान को मुंह से कभी भी कोई भी ऐसी शब्द नहीं बोलने चाहिए, खासकर बद्दुआ जैसे, कि हमें नहीं पता कि किस समय पे हमारी ज़ुबान में सरस्वती माँ बैठी हो। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। इन माँ ने यहीं पे बैठे हुए अपने आज से कुछ साल पहले बड़े बेटे और बहू को भी कम प्रताड़ित नहीं किया था। आज अगर आप ये सोचते हैं कि वो देखते नहीं या वो एक टांग में इनके लिए दौड़े हुए नहीं आते, तो कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि इंसान आगे ज़रूर बढ़ जाता है, पर पिछली बातें उसके जहन से कभी निकलती नहीं है। वो अपना धर्म कर्म ज़रूर निभाता है, पर कुछ चीज़ें घर में घर करी हुई होती हैं। आज उसी बद्दुआ के चक्कर में उन्हें आज तक लोगों की सुननी पड़ती है। आज तक उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं बताई अबाउट अपने ट्रीटमेंट के, लेकिन इन माता जी ने टाइम पे आके उनको भी एक्सपोज किया है कि मैंने 2 साल पहले इसको यहाँ दिखाया था, मैंने 3 साल पहले इसको यहाँ दिखाया था। इसीलिए ये सारी हिंट पब्लिक में गई, है ना। तो वहाँ पे भी माता जी को इतनी अकल नहीं आई कि उस समय पे भी मैंने अपने मुंह से एक बद्दुआ निकाली थी, और कहीं ना कहीं वही झेल रहे हैं आज मेरे बड़ा बेटा बहू। तो माता जी दोबारा से अब अपने छोटे बेटे और उसकी बहू को बद्दुआ देने के लिए आ गई। बताओ, ये कोई अच्छी बात है? वो भी सोमवार वाले दिन, कितनी गलत बात है। अब चलो बद्दुआ माता जी तो ये है ही, है ना। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। किसी की भी बद्दुआ इंसान को अगर लगती भी है ना, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसके कार्मिक रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो वो इन चीज़ों से उसकी नैया पार लग जाती है। वो बद्दुआ कब दुआ में तब्दील हो जाए वो पता नहीं लगता, बस कर्म अच्छे करते जाओ, है ना। बद्दुआ उनको मिली पर उनका कुछ बुरा नहीं हुआ। आज भले ही उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, पर ऐसा नहीं है कि वो कमी ज़िंदगी भर रहने वाली। यहाँ पे मैं उन लोगों का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक माँ का रोल बता रही हूँ, है ना। कि अब एक माँ बद्दुआ देती है, उनको बद्दुआ दी, लेकिन उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी। आज की डेट में वो किसी के भी एक पैसे के मोहताज नहीं है। जो मांगेगा उनसे मांग लेगा, लेकिन उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपना घरौंदा सब कुछ बसा चुके हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ों की जो कमी है वो भी कमी नहीं है, समय के साथ वो भी ज़िंदगी में वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब छोटे बेटे और उसकी बहू को जो बद्दुआ दी है,
तो माता जी को क्या लगता है कि इनकी बद्दुआ की वजह से उसके साथ कुछ नुकसान हो जाएगा? जी नहीं। जब बच्चा किसी की ज़िंदगी में आता है ना, खासकर कन्या, तो भगवान उस बच्ची का भविष्य तय करके उसे किसी के भी गर्भ में भेजता है। कभी कभी माता पिता बच्चों की किस्मत से उठ जाते हैं। आज ये जो माता जी उठ गई ना अचानक से, इन्हें लगता है कि मैं अपनी वजह से उठी, नहीं। इन माता जी के जो भी ग्रोथ हुई ना लाइफ में, क्योंकि इन्होंने भी अपनी कंडीशन बताई है, चावल पीस के बच्चों को दूध पिलाने वाली माता जी की जो एक काया पलट हुई, वो उनके बच्चों के नसीब से हुई, क्योंकि उन बच्चों के नसीब में था, उन बच्चों के नसीब में पढ़ना था, उन बच्चों के नसीब में खाना था। तो नसीब भगवान हर बच्चे का लिख के उसके साथ भेज देता है। तो कोई भी बद्दुआ काम नहीं आती अगर भगवान ने वो नसीब आपका लिख के भेजा है। ठीक है, अब आप देखिए कि झगड़ा किसका हो रहा है इस समय पे? माता जी का। कर कौन रहा है? माता जी। कर किससे रही हैं? छोटे राजकुमार। लेकिन लाइफ में वापस से दोनों भाइयों को भिड़ाने वाली हरकतें करके गई माता जी। पहले अपनी भाभी को टारगेट करता था, पहले उसको टारगेट कराता था। बताओ, मतलब देख रहे हो आप, इसे कहते हैं प्रोवोक करना। इनडायरेक्टली ये बोलना कि तुम भी बोलो। अरे जब लड़ाई आपकी, कंट्रोवर्सी आपको करनी है, तो फिर आप उनकी ज़िंदगी में क्यों परेशानियां इकट्ठी कर रहे हो? वो पिछले एक हफ्ते से गाइस कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, जब नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे रिएक्शन बनाने आती हूँ। लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो अपने कंटेंट पे काम कर रहे हैं। जो भी उनकी लाइफ में चल रहा होगा ऑफ कैमरा, वो जो भी कर रहे होंगे, जितना वो दिखा रहे हैं वो पॉजिटिविटी के साथ दिखा रहे हैं। आप लोग अग्री करोगे। लड़ कौन रहा है यहाँ पे? लड़ता हुआ कौन नजर आ रहा है? सारे बच्चे अपना पॉजिटिव कंटेंट दिखा रहे हैं, भले ही किसी के व्यूज कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनकी माताजी लड़ रही हैं। और जब लड़ अकेली रही हैं तो भाइयों के बीच में क्यों कलह करवा रही हैं? एक बात मुझे बताओ, एक माँ का रोल क्या होता है अपने बच्चों की ज़िंदगी में? जब दो बच्चे लड़ रहे होते हैं ना, तो माँ उनका सुलह सपाटा कराती है, एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती नहीं है। ये भड़काऊ स्टेटमेंट होते हैं जो माता जी ने लाइव में दिए कि पहले भाभी को करता था तो भाभी को तो आप भी करती थी, आपके बराबर तो किसी ने किया ही नहीं। आपने उसको कितनी गंदी गंदी बद्दुआएं दी हैं। अगर उसके पास आज नेम फेम नहीं होता, और ये कड़वा है पर सत्य है, अगर आज की डेट में वो लड़की फेमस नहीं होती, इनकी बड़की बहू, उसका नेम फेम नहीं होता, तो माताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसके लिए भी। मात्र 17, 18, 19 साल की उम्र में वो भी शादी करके इस घर पे आई थी, लेकिन 18, 19 साल की लड़की के ऊपर माताजी पूरी जिम्मेदारी का बोझ डालना चाहती थी। आप मुझे बताओ, 18, 19, 20 साल की लड़की को क्या पता होता है? क्या पता होता है? एक बच्चा होता है वो। शादी के बाद उसको भी उसी तरीके से पालना पड़ता है, नए सांचे में ढालना पड़ता है। लेकिन माताजी ने 19-20 साल की उम्र से क्या किया उसके साथ? उसकी चीज़ों को समझने की बजाय है उसको क्या करा? उसको जज करा, उसको खाना बनाने के लिए टोका, उसको सोने के लिए टोका, उसके हर चीज़ पे उसको जज किया कि नहीं किया? लेकिन आज उसकी किस्मत पलट गई। आज ये उसको जज किया, ये उसको सुई बराबर भी तकलीफ नहीं दे सकते। तो देखो, भाइयों की लड़ाई कराने के लिए माताजी ने फिर वही बोला कि उसको टारगेट करता था। उसको टारगेट वो नहीं करता था, उसको टारगेट आप बैठ के करवाती थी, और ये आदत आपने ही उसकी डाली थी। अगर आप ये आदत उसकी ना डालती, उसके साथ बैठ के ये सब हरकतें ना करती, उसके मन में ये चीज़ें जहर ना फूकती अपने भैया भाभी के खिलाफ, और जब उसने पहली बार अपनी भाभी के साथ बदतमीज़ी करी थी, आप उसी वक्त उसे ना टोक देती, क्योंकि तब तक तो आपको मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि तब तक वो आपके लिए लड़ रहा था। तो जब जो बच्चा इनके लिए अपने दूसरे भाई बहनों से लड़ता है, तब तक वो माँ का लाडला और लाडली हो जाते हैं। ये चीज़ आप पैटर्न इनका नोटिस करना। उस समय तक छोटा बेटा लाडला था, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए अपने बड़े भाई और भाभी को टारगेट कर रहा था। अब बड़ा बेटा लाडला है, बड़ी बहू लाडली है, क्योंकि उनसे अब अपने छोटे बेटे और बहू को टारगेट करवा रहे हैं। तो ये पैटर्न इनका काफ़ी पहले एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, आई थी करने कंट्रोवर्सी, एंड करके चली गई कंट्रोवर्सी शुरू। कि मैं उनको बोलूं कि तुम सोए हुए क्यों हो, क्यों तुम वापस से अपने ट्रैक से भटक गए हो मेरे बड़े बेटे, ओ बड़ी बहू, जिगर के टुकड़ों, मेरी किडनी लीवर, बोलो बोलो, सब बोलो। मैं फिर से मैदान में उतर आई हूँ, देखो मैं रो रही हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। माँ झगड़े सुलटाती है, झगड़े बढ़ाती नहीं है। बच्चे झगड़े बढ़ाते हैं, पर माँ डंडे लेके ही झगड़े सुलटाती है, शांत कराती है दोनों को कि ए चुप, तू भी चुप, तू भी चुप, बाहर लोग सुन रहे हैं, बेइज्जती हो रही है। यही डायलॉग होता है ना हर माँ का कि बाहर दुनिया सुन रही है, तुम लोग तो शर्म कराओगे, तू भी चुप, तू भी चुप।
लेकिन माँ कह रही है अरे बोलो बोलो बोलो, देखो बोलो। कहाँ ट्रैक से कहाँ लेके चली गई उस लाइव को माता जी। चलो लाइव हुई, मुझे लगा कि शायद माँ के अब जो है गिव अप कर चुकी है। थक जाता है ना एक इंसान इतने दिन से कंट्रोवर्सी चै इंसान का मतलब मेंटल भी पीस भी भंग होता है। मुझे लगा अब बिल्कुल इन्होंने ठान लिया कि अब आज के बाद मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगी और मैं ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करने आई हूँ। भाई व्लॉग छाप दिया, व्लॉग छापा तो छापा, लेकिन साथ में अपने पति परमेश्वर को भी बैठा दिया। अब पति परमेश्वर से बात करते हुए माता जी का मुंह देखना आप, इतना खतरनाक सड़ा हुआ मुंह बना रखा था, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात की इन्हें जो है दिक्कत हो गई। ये जो ये परेशानी में चली गई ना, ये इससे चली गई। एक तो कि इनको ये पता चल गया कि इनके पति परमेश्वर से इनके बेटे बहू ने बात करी। सबसे ज़्यादा इस चीज़ से ये जो है इफ़ेक्ट हो गई, इनको ये धक्का लग गया, बोले तो सदमे में चली गई हैं। तो ये अंकल का सकुशल आने का वेट इसीलिए कर रही थी कि वो आई और इनको पहले अपनी ऑडियंस को क्लियर करना है, ऑडियंस को क्लियर करना है कि मैंने तो झूठ बोला ही नहीं। वहाँ पे आके बाकी चीज़ें बाद में बैठ गई कि बताओ फ़ोन आया था या नहीं आया था। अब मुझे एक बात बताओ कि फ़ोन आया था या नहीं आया था, अंकल ने इन्हें बताया था या नहीं बताया था। इस चीज़ में भी एक लोचा है, क्योंकि जिस दिन इन्होंने ये वीडियो बनाया था ना कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, उस दिन ये आंटी जी के पति परमेश्वर इनके साथ ही बैठे हुए थे। तो इन्होंने ये वीडियो बनाते वक्त इनको टोका क्यों नहीं कि रुक जा ये वीडियो गलत चला जाएगा, क्योंकि उसने मुझे फ़ोन किया था। अब भाई फ़ोन के रिकॉर्ड्स तो नहीं डिलीट हो सकते ना। अगर किसी ने आपको कॉल मिलाई है और आपकी उसके साथ बात हुई है तो ये कॉल रिकॉर्ड्स तो डिलीट नहीं हो सकते। बहू ने भी 31 तारीख को बात करी, बेटे का भी फ़ोन आया, व्हाट्सएप पे इनविटेशन भी आया और वीडियो भी अंकल की नज़रों के सामने बन रही थी जिस दिन आंटी ये बता रही थी कि इनविटेशन नहीं आया। तो उस वक्त पे भी क्या आंटी के पति परमेश्वर ने आंटी जी से ये बात छुपाई? बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होता है यहाँ पे। ये बात छुपाई या फिर आंटी ने जानबूझ के ये बात उठाई? तो ये छुपाई या ये उठाई? देखो अंकल आंटी के बीच में मतभेद कराने की कोशिश मत करना कोई भी, समझ आया? क्योंकि अभी तो नज़र का ही ब्लेम आप लोगों पे लगा है कि हम इतनी सुंदर बहू बनकर काम कर रहे थे और हम पे सब ने नज़र लगा दी। अब ये ना हो जाए कि हम पति पत्नी के बीच में ये आग लगा रहे हैं, हमारे बीच में मतभेद डेवलप करा रहे हैं। अब इसका ब्लेम ना आ जाए, और इसका ब्लेम भी फिर कभी बेटा पे आएगा, कभी बहू पे आएगा, कभी आप पे आएगा, कभी हम पे आएगा, कभी कमेंट करने वालों पे आएगा। तो सोच समझ के इसके बारे में दूसरी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा मज़े वाले मोड में करेंगे इस पर चर्चा, ठीक है? फिक्र मत कीजिए आप, मैं थोड़ा सा पानी के गरारे वरारे करके आती हूँ और बाकी नज़र वज़र थोड़ी सी मेरी उतार देना आप लोग, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम चहकते हुए आए, बिल्कुल अंदाज में, अपने वही वाले अंदाज में आ रहे, बोले तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये वाले अंदाज में। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।